किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि जब तक आप डरते रहोगे आपकी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये कहानी है एक दुकानदार की जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली थी। तरह तरह की अगरबत्तियाँ उनके दुकान में थी और उनका व्यवहार कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई। 1-2 महीने के अंदर बिक्री होने लगी, दुकान में पैसा आने लगा और वो बहुत ही खुश थे। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड उन्होंने लगवाया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ समय बाद एक सज्जन उनकी दुकान पर आए और कहने लगे, मुझे आपके बोर्ड में कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो उस दुकानदार ने पूछा कि आपको क्या गड़बड़ी लग रही है? मैंने तो सही लिखवाया है। फिर उस सज्जन ने कहा कि आपने लिखवाया है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। आप मुझे बताएं कि दुनिया के किस कोने में, कि आपने कहाँ सुना है कि बदबू वाली अगरबत्ती कहीं मिलती है? अगरबत्तियाँ तो सारी की सारी सुगंधित ही होती हैं। आपने जो लिखवाया है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो भोला भाला दुकानदार था, उसने भी सोचा हाँ सही बात तो है, इसका क्या मतलब। पेंटर को बुलवाया और उसे कहा इसे पेंट कर जाओ। तो सुगंधित शब्द जो था वो अब पेंट हो गया था और वहाँ लिखा था कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ समय बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने अपनी राय दी कि साहब आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आप ही की तो दुकान है, आपके यहाँ ही मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी? ये 2 शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहे, इन शब्दों को हटवा दीजिए। और उस भोले भाले दुकानदार ने ये बात भी मान ली और पेंटर को बुलवाया और वो 2 शब्द भी हटवा दिए, वो शब्द भी गायब हो गए। फिर 15-20 दिन बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने अपना ज्ञान दिया। कहा आपने लिखवाया है कि अगरबत्तियाँ मिलती हैं का क्या मतलब है? दुकान खोल के बैठे हो तो मिलेंगी ही। उस भोले भाले दुकानदार ने सोचा ये बात भी सही है। अब उस बोर्ड पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में अगरबत्तियाँ, बाकी सब कुछ गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने भी अपना ज्ञान दिया और कहा आपने लिखवाया हुआ है अगरबत्तियाँ बड़े बड़े अक्षरों में, दुकान अगरबत्ती की है तो अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी, मोमबत्ती तो मिलेगी नहीं, इसका मतलब क्या है? फिर उस भोले भाले दुकानदार ने पेंटर को बुलवाया और उसे भी हटवा दिया और वहाँ पर खाली बोर्ड लगा हुआ था। धीरे धीरे उनकी दुकान चलनी बंद हो गई, उनका धंधा कम हो गया, बिक्री कम होने लगी और दुकान कमज़ोर होने लगी। कुछ समय बाद उनका बहुत पुराना दोस्त दुकान पर आया, उनसे मिलने बातचीत होने लगी और उन्होंने उसे बताया कि धंधा बहुत ही मंदा हो गया है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो दोस्त बाहर गया एरिया देखने के लिए, उसने बहुत सी दुकानें देखी और उसने बाहर से दुकान को देखा और वो वापस आया और वो बहुत ही गुस्सा होने लगा कि ये तुमने क्या किया है, तुम मूर्ख हो, तुमने अपनी दुकान के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगवाया है और उसमें कुछ नहीं लिखवा रहे हो, तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए, कुछ तो लिखवा देते। तुम वहाँ लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर देखना क्या दुकान चलेगी। जहाँ उसके दोस्त ने ये बात कही वहीं उसका दिमाग ठनका और उसने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, मैं सबकी राय लेता चला गया और खुद का नुकसान कर बैठा। इसीलिए कहते हैं राय सबकी लो पर करो अपने मन की। अगर आप सबकी राय लेते चले जाएंगे तो कहीं आपकी दुकान का भी धंधा मंदा ना पड़ जाए। बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अगर आप डरते रहेंगे, दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी एक गाड़ी है और अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग अगर आप खुद नहीं संभालेंगे तो कोई और ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा और आपकी ज़िंदगी को जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ देगा। इसीलिए अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग खुद संभालें, किसी और के हाथ में ना दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।